पाक MCQs ऑफिशियल चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। नई वीडियो के साथ चैनल पर अगर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड पास्ट पेपर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है When did first census hit in subcontinent? बरसग़ीर पाक व हिंद में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? 1881 में हुई थी। 1881 में हुई थी पहली मरदमशुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जबकि इसके साथ थोड़ा सा डिटेल देते हैं कि जब मरदमशुमारी हुई थी पाकिस्तान में, ये सबसे पहली मरतबा जो हुई थी ये 1951 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय इन डैश इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई किसकी तरफ से हुई थी? ये शिकस्त ये इब्राहिम की तरफ से। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। बाबर की वजह से ये शिकस्त हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है विच इज़ द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड? इस्लामाबाद जो है मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है दुनिया का सेकंड नंबर पर। जबकि अगर पहली की बात करते हैं तो वो मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल जो है दुनिया का वो लंदन है। मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल की अगर बात करते हैं तो वो लंदन है। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डेजर्ट? पाकिस्तान की किस सूबे के पास कोई डेजर्ट नहीं है? वो सूबा जो है KPK हैं। डियर फ्रेंड्स, वो जो सूबा है वो KPK हैं। डियर फ्रेंड्स, वो जो सूबा है वो KPK हैं। KPK ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है चौथे नंबर पर क्वेश्चन में। पाँचवें नंबर पर क्वेश्चन है अहमदीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स इन 1974। अहमदी को क्या करार दिया था? 1974 में गैर मुस्लिम करार दिया, यानी कादियानियों को। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है पाँचवें क्वेश्चन में। और ये जो इसको करार दिया है ये सेकंड अमेंडमेंट के तहत, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सेकंड अमेंडमेंट के तहत इसको गैर मुस्लिम करार दिया। और ये सेकंड अमेंडमेंट 7 सितंबर 1974 को ये सेकंड अमेंडमेंट पास हुआ था। और ये प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये डिक्लेयर्ड, यानी ये गैर मुस्लिम इनको करार दिया। छठे नंबर पर क्वेश्चन है व्हेन डिड ब्रिटिश कंकर्ड सिंध? ब्रिटिश ने, बरतानवी लोगों ने कब सिंध को फतह किया था? ये 1843 में। और थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ते हैं कि चार्ल्स नेपर वो शख्सियात हैं जो लीड करा था मिलिट्री कंक्वेस्ट ऑफ सिंध को। और सिंध 1843 में इसको फतह किया था। सातवें नंबर पर क्वेश्चन है डॉक्टर रोदेफ पोफो जो मदर टेरेसा कहा जाता है, इसका इंतकाल हुआ था 10 अगस्त 2017 को। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। डॉक्टर रोदेफ पोफो का जो इंतकाल हुआ था ये 10 अगस्त 2017 को हुआ था। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। इसी तरह 8वें नंबर पर क्वेश्चन है सिंध वॉज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग? सिंध को फतह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किसके दौर में? उमाइद पीरियड में। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है 8वें नंबर पर क्वेश्चन में। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था, कब फतह किया था? ये 712 AD में इसको फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नूर महल की अगर बात करें, द नूर महल इज़ लोकेटेड इन, नूर महल कहाँ वाक़या है? ये बहावलपुर में वाक़या है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं। और 10 नंबर पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ रेनिएस्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो सबसे
बारिशों वाला मकाम है वो मरी है। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 10वें नंबर पर क्वेश्चन में 11 नंबर पर क्वेश्चन है फर्स्ट न्यूज़पेपर टू यूज़ टाइटल कायद आज़म वाज, यानी पहला अखबार जिन्होंने कायद आज़म का लक़ब इस्तेमाल किया था वो डेली डॉन। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है 11 नंबर पर क्वेश्चन में। 12 नंबर पर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच पर्सन रिमाइंड चेयरमैन वापडा, चेयरमैन सिंध, गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी ऐसे शख्सियात जो चेयरमैन वापडा रहे, चेयरमैन सिंध, गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान और प्रेसिडेंट रहे, ये शख्सियात का नाम है ग़ुलाम इसहाक़ खान। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं ग़ुलाम इसहाक़ खान। ये वो शख्सियात हैं जो चेयरमैन वापडा रहे, चेयरमैन सिंध रहे और गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान और प्रेसिडेंट भी रहे पाकिस्तान के। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 12 क्वेश्चन में 13 नंबर पर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वाइफ ऑफ कायद आज़म्स, कायद आज़म के कितने बीवियाँ थे? कायद आज़म के जो है कायद आज़म के 2 बीवियाँ थे। कायद आज़म के कितने बीवियाँ थे? 2। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं। फर्स्ट वाइफ ऑफ कायद आज़म जो थी वो एमी बाई जो पैदा हुई थी 1878 में और इसके इंतकाल हुआ था 1893 में और इसका कोई बच्चा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसका पेयर। सेकंड वाइफ जो थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो उसका नाम रतन बाई जिन्ना। इसका इंतकाल 1900 में हुआ था और इसका पैदा हुए थे 1900 में और इसका इंतकाल हुआ था 1929 में। और डॉटर इसके जो है एक ही डॉटर थी रतन बाई का दीना विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मदर टंग ऑफ कायद आज़म वाज, कायद आज़म की मादरी ज़बान गुजराती थी। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब हैं गुजराती थी। व्हाट आर स्टार मेनली मेड ऑफ, स्टार किस चीज़ से बनते हैं? सितारे। बॉल ऑफ गैस। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 15 क्वेश्चन में। 16 नंबर पर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जापान को जो लक़ब दिया गया है, जापान इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं क्योंकि बिकॉज जापान बीइंग ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इट हैज़ अर्लीस्ट सनराइज, क्योंकि इस पर सबसे पहले सूरज आते हैं, इस वजह राइजिंग सन कहते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है 16 नंबर पर क्वेश्चन में। 17 नंबर पर क्वेश्चन है वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन कंडेंसेशन। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हैं वाटर वेपर की जब ऊपर आते हैं ड्यू पॉइंट के रिजल्ट में क्या आता है? कंडेंसेशन। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 18 नंबर पर क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी टू अप्रॉक्सीमेटली ऑफ, वॉल्यूम जो है ब्लड का ह्यूमन बॉडी में तकरीबन कितना है? 7% है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 18 नंबर पर क्वेश्चन में। 19 नंबर पर क्वेश्चन है लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स इज़, लार्जेस्ट गैलेक्सी जो है यूनिवर्स का वो स्पायरल गैलेक्सी है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हैं 19 नंबर पर क्वेश्चन में। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है स्पायरल गैलेक्सी। 20 नंबर पर क्वेश्चन है लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम इज गैनीमेड। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब, लार्जेस्ट मून जो है सोलर सिस्टम में गैनीमेड है। 21 नंबर पर क्वेश्चन इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई, कौन से लेयर में, कौन से तह में एटमॉस्फेयर के कमर्शियल एयरक्राफ्ट अमूमन नहीं उड़ सकता? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है 20 नंबर पर क्वेश्चन में स्ट्रेटोस्फीयर। 22 नंबर पर क्वेश्चन है विच गैस वाज डिस्कवर्ड ऑन सन अबाउट 151 years एज ड्यूरिंग टोटल सोलर, हीलियम। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 22 नंबर पर क्वेश्चन में। 23 नंबर पर क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ सन, सन का जो एज है अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हैं
اس کا تھوڑا ڈیٹیل دیے گئے. اپروکسیمیٹ ایج آف ارتھ جو ہے اپروکسیمیٹ ایج جو ہے ارتھ کا وہ کتنا ہے 4.51 بلین ایئرس. ڈیئر فرینڈس، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے. تمام کمپٹیٹو ایگزام کے لیے پاک MCQs کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.